नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल ई लर्निंग क्लासेज में। मैं हूं आर दास और एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूं मैं आपके पास, और आप बने रहिए हमारे साथ। यह न्यूज़ है बीपीएससी की परीक्षा से रिलेटेड, जो कि 67th यानी कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा के एग्ज़ाम डेट को लेकर, जो कि बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सारे विवाद जो उत्पन्न हुए थे, उन सभी को ये आज क्लियर कर देगा। तो दोस्तों, जैसा कि बता दें कि बीते समय में बीपीएससी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि आयोग जो है कि परीक्षा आपका सितंबर महीने में लेगा, और यह परीक्षा जो है वो 2 पालियों में ली जाएंगी, 20 सितंबर और 22 सितंबर। ठीक है, 22 सितंबर, जिसको लेके बहुत तरह के बात जो छात्रों के द्वारा कही जा रही थी, और बहुत सारे इस पे डाउट भी उत्पन्न हो रहे थे, बहुत सारे शंकाएं थी, बहुत सारे बातें थी जिनका निराकरण करना जरूरी था। आपको बता दें कि पहली बार इस परीक्षा में परसेंटाइल व्यवस्था भी लागू किया जा रहा था, जिसको लेके छात्रों में काफ़ी रोष था। तो आज यह मुद्दा हम पूरी विस्तार से कवर करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या बातें हैं, क्या रोष के कारण हैं, और क्या कुछ है। तो इसे हम पॉइंट वाइज जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बता दें कि आज पटना में बीपीएससी कार्यालय के पास अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को पहले से बुलाया गया था आज के दिन, जो कि 20 ये सितंबर और 22 सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा हो रही हैं, उनको लेकर, और जो भी आयोग द्वारा परिवर्तन किए गए हैं 67वीं पीटी के लिए, उसको लेके काफ़ी कुछ ऐसी बातें थी जिनको जानना समझना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक हो गया था। और इसको लेके आज अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी के जो गेट है वहाँ पे प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन काफ़ी सफल रहा, और इसमें काफ़ी छात्रों ने अपना योगदान दिया। आगे देखते हैं कि इस प्रदर्शन के बाद क्या हुआ। तो बता दें कि अभ्यर्थियों की कुछ मांगे हैं, और ये प्रदर्शन जो है किन मांगों को लेकर हुई थी। तो इसमें आपको हम बता दें कि प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी हैं, उनकी मांग है कि ये जो परीक्षा है वो 2 शिफ्ट में ना ली जाए, बल्कि 1 शिफ्ट में ली जाए। ठीक है। दूसरी मांग है कि ये जो आयोग कह रहा है कि परसेंटाइल विधि जो मेथड है उसको इसमें लागू किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि यह अभ्यर्थियों के साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि जब पहली शिफ्ट में परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा उसके लेवल में, और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा का जो लेवल होगा, प्रश्नों का जो लेवल होगा, दोनों में काफ़ी भिन्नताएं आएंगी। अच्छा, दूसरी बात ये भी कही जा रही है छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, कि परीक्षा में आपका ये आरक्षण व्यवस्था लागू है, और अगर कैटेगरी वाइज मान लीजिए कि जो आयोग है वो कह रहा है कि 20 सितंबर और 22 सितंबर को हम एग्ज़ाम लेंगे। 20 सितंबर को अगर एग्ज़ाम लिया जा रहा है और 22 सितंबर को भी, तो मान लीजिए 20 सितंबर वाले परीक्षा में ज़्यादा छात्र आ गए और 22 वाले में कम आ गए, तब यह परसेंटाइल जो विधि है, ये जो व्यवस्था है, इसके तहत इसमें किस तरह कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें इनजस्टिस होने की संभावना दिख रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, छात्रों का कहना कि खेल के बीच में खेल का नियम क्यों बदला जा रहा है। यानी कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय वो बातें नहीं कही गई, एक एग्ज़ाम लिया गया, पेपर लीक हुआ, फिर उसे रद्द किया गया। अब उसके बाद जब री एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो इसमें ये नियम क्यों जोड़े जा रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेके छात्रों में नाराज़गी है, और यही मांग लेकर वो आयोग के पास गए, आयोग से अपनी मांगों को बताई। अब आगे देखते हैं कि आयोग के अध्यक्ष द्वारा छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल का परीक्षा तिथि और अन्य मांगों को लेकर विमर्श हुआ। ये सही बात है कि जब आज प्रदर्शन हुआ आयोग के बाहर, तो प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को आयोग के द्वारा बुलाया गया, और आयोग के अध्यक्ष जो हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने बातें की, अपने जो शंकाएं हैं छात्रों की वो सुनी, और अपनी भी जो बातें हैं, जो व्यवस्था है उसके बारे में खुलकर बातें की। काफ़ी कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो इस प्रतिनिधि मंडल से विमर्श के दौरान सुलझाई गई, और एक दूसरे की बातों को समझा गया।
इस विमर्श में जो परीक्षा की व्यवस्था है उसमें लेके, परसेंटाइल विधि को लेके, जो शिफ्टिंग की बात है वो लेके, सभी मुद्दों पे चर्चा किए गए। ठीक। और इसके आगे आयोग ने जो वार्ता की उसमें ये बताया कि आयोग अभी 5 से 6 महीने तक एक शिफ्ट में परीक्षा कराने में असमर्थ है। इसने साफ हाथ खड़े कर दिए कि हम एक शिफ्ट में इतनी जल्दी परीक्षा नहीं करा सकते हैं। इसमें जो अध्यक्ष है अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ कहा, और उसके बाद एक बीच का रास्ता निकालते हुए इन्होंने ये भी कहा कि हम नवंबर में परीक्षा करा सकते हैं एक शिफ्ट में। तो ये जो एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात कही है नवंबर में, उसमें ये भी कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि नवंबर में परीक्षा करा लें। जब ये नवंबर में परीक्षा होगी तो एक शिफ्ट में होगी, और एक शिफ्ट में होने के साथ साथ यह परीक्षा जो है परसेंटाइल व्यवस्था जो है उससे भी मुक्त होगी। ठीक। अब देखते हैं साथियों कि आगे क्या कुछ हुआ। तो वार्ता में किन किन विषयों पर चर्चा हुई, तो जैसा कि पहले भी मैंने बता दिया कि वार्ता में जो आपका 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम है उसके बारे में, फिर कदाचार मुक्त और ये जो पेपर लीक न होने संबंधित के साथ साथ परीक्षा में जो है वो परसेंटाइल विधि को नहीं लागू करने के संबंध में बातें हुई। और इसमें काफ़ी कुछ जो अतुल प्रसाद जी हैं उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के लोगों से बातें की कि किस प्रकार से आयोग में धांधली होता है, किस तरह उसको रोकना है और क्या कुछ सुधार करने हैं। इन सभी बातों पे भी चर्चाएं हुई। आपको बता दें कि अंत में अतुल प्रसाद जी ने फिर बुधवार को प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है, और उसमें एक नए मतलब बातों को कहा जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा, कंक्लूजन निकाला जाएगा। हालांकि आज की वार्ता रही वो काफ़ी संतुलित और संभावनापूर्ण रही। तो जो भी साथी अभी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे रहिए। अभी आप जो ये जानकारी है वो आधिकारिक जो नोटिफिकेशन जो है वो बीपीएससी के साइट पे नहीं डाला गया है, तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये फाइनल नहीं कहा जा सकता है कि नवंबर में परीक्षा होगी या सितंबर में होगी या अन्य माह में होगी, लेकिन इतना तय है कि परीक्षा होगी। और आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पूरे तन मन को लगा कर पढ़ाई कीजिए, सफलता अपना सुनिश्चित कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और कुछ जैसा होगा इस मामले में